ये शिक्षा इस छोटी सी बात में मिल चुकी है, लेकिन ध्यान नहीं हमारा क्या क्या हो गया इसमें। ध्यान क्यों नहीं है रोचकता की ओर है, कहानी में क्या होगा, कि कहानी में आगे क्या परिणाम मिलता है, कि उसको राजा ने हाथ मिलाया नहीं मिलाया, उसकी ओर ध्यान है आपका। इसकी ओर ध्यान नहीं कि महत्व क्या है इस कहानी का। महत्व ये है, महत्व मैंने पहले बता दिया, लेकिन कहानी ये है कि वो सेवा करता रहा। जो वहाँ उसका काम संभालता था वो देखता कि ये लड़का काम करता है, शाम के टाइम जब उनको पैसे उनके दिए जाते वो नहीं होता वहाँ पे। उसने पूछा, भाई एक लड़का यहाँ 1 महीने से काम करता है, देखता हूँ काम करता है, पैसे नहीं लेता। उसकी आगे से नज़र रखी तो वो दूसरे तीसरे दिन उस लड़के को उस टाइम पे जब वो खिसकने लगा उसको बुला लिया कि यहाँ। बोले हाँ जी, बोलो क्या बात है। बोले इतने दिन से तू काम करता है, तू पैसे क्यों नहीं लेता। कहने लगा जी किस चीज़ के, कि किला बन रहा है इसके पैसे क्यों नहीं लेता तू। बोला जी किला तो अपना ही बन रहा है। नहीं है, किसका किला बन रहा है, राजा का बन रहा है। बोले हाँ, हम राजा की प्रजा हैं। बोले हाँ, तो उन्होंने पैसे किस बात के लिए, राजा अपना, किला अपना, हम उसकी प्रजा। अपने माँ बाप से अपने काम के लिए कोई पैसे थोड़ा लेता है, मैं नहीं लेता। वो भी बड़ा हैरान हो गया, दूसरे लोग सुनने वाले भी हैरान, क्योंकि निस्वार्थ भाव से करता था। स्वार्थ तो था, लेकिन स्वार्थ क्या था कि उसका उद्देश्य बहुत ऊंचा था, उसकी उड़ान बहुत ऊंची थी, ये राजा से मिलने की थी। उसने ये बात मंत्री को बताई जिसके अधीन बनता था। कहने लगे जी एक लड़का है और तो सारा काम ठीक चल रहा है, वो लेता ही नहीं कुछ भी। मंत्री कहने लगा भाई ऐसा कौन है, उसको बुला। मिला तो एक दिन मंत्री जाके देखता है तो लड़का जी जान से लगा हुआ है। पैसे लेने वाले तो लड़खड़ाए हुए हैं, कम काम करते हैं, कभी बैठ जाते हैं, थोड़ा करते हैं, और वो पूरे दिल से मेहनत करता है, देखता ही नहीं, पैसे लेता नहीं, मेहनत इतनी करता है। मंत्री देख के बड़ा खुश हुआ, बुलाया उसको। बुला के कहने लगा भाई तू तो बहुत काम करता है, अच्छा एक काम कर कि आइंदा के लिए तेरी जिम्मेवारी है, इस किले का काम तू ही पूरा करवाएगा। उसको सौंप दिया, वो काम करवाता, बेखूबी काम करवा, किला बन के तैयार हो गया, बहुत सुंदर एकदम, इतना सुंदर उसने किले की सजावट धजावट हर प्रकार से कोई कमी नहीं। जब तैयार हो गया तो राजा जब उसको देखने के लिए आया, राजा ने पूछा भाई ये किसकी रहनुमाई में तैयार हुआ है, बहुत अच्छा काम किया है इसने तो। उस मंत्री ने बताया जी इस लड़के ने ये काम करवाया। उसको बुलाया, बुला के राजा उससे कहने बोला जी इसने आज तक एक पैसा भी नहीं लिया। राजा ने देखा कि ये कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, कि कितना वफादार आदमी है जिसने इतना काम मेहनत किया है, उसके बदले में कुछ भी नहीं लिया है। राजा जब बैठने लगा तो बराबर में उसकी कुर्सी लगवाई, उससे हाथ मिला के कहने लगा मित्र यहाँ बैठ। वहाँ बैठा के बोला बोल क्या चाहता है, जो तू चाहेगा तुझे वही दे दूंगा। कहने लगा जी बस मुझे जो मिलना चाहिए था वो मिल गया, मुझे और कोई ज़रूरत नहीं है। बोला क्या मिल गया तेरे को, क्या तू चाहता था। कि जी कभी मैंने ऐसा देखा था तो इच्छा पैदा हुई थी कि मुझे भी राजा साहब ये पूछें कभी कि मित्र क्या हाल है, और आज आपने मुझे वो सम्मान दे दिया, मैं और कोई मेरी इच्छा ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा कहने लगा इतना बुद्धिमान और इतना चतुर आदमी है तो ये तो मेरे साथ एक मंत्री के रूप में ही रहना चाहिए। उसको अपने पास ले गया और कुछ दिन के बाद में कहने लगा कि तू तो मेरे से भी ज़्यादा बुद्धिमान है, समझदार है, अक्लमंद है, मैं तुझे आधा राज देता हूँ। और राजा ने उसको आधा राज दे दिया। किस चीज़ के कारण उसको ये उसकी इच्छा पूरी हुई। अरे हम तो छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति हेतु और ही काम कर लेते हैं, दूसरा रास्ता अख्तियार करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, पाप कर्म में फंस जाते हैं। सच्ची लगन लगा के अगर सच्चाई के रास्ते पर चलें तो क्या वो परमात्मा हमारी नहीं सुनता क्या। जिन महात्माओं ने, जिन संतों ने, जिन महापुरुषों ने नाम की कमाई करी, उन्होंने किससे याचना की थी, उसी से याचना की थी। और उसी से याचना करने के लिए हमें भी कहते हैं, वो कहते हैं लेकिन जो डरपोक हैं, जो कमज़ोर हैं, निर्बल हैं, दुर्बल हैं, कुछ करने की चाह नहीं है, वो कैसे मिलेंगे। जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पेट में, बपूरा बूढ़ अंडरा रहा किनारे बैठ। जिन ढूंढा, जिसको ढूंढने की तलाश थी, उन्होंने जरूर पा लिया, लेकिन कब पाया। जो डूबने से डरते हैं उनको नहीं मिलता। यहाँ तो बाजी लगानी पड़ेगी तन मन धन। राम का मिलना इतना सौखा नहीं है, इसलिए तन मन धन की बाजी लगानी पड़ती है। लेकिन उसके लिए बार भटकने की जरूरत नहीं है। संतों ने बड़ा सीधा और स्पष्ट रास्ता बताया, उसके लिए महाराज जी ने
कितने सुंदर शब्दों में क्या बात कही है। अगर कोई साधक और नाम का जपने वाला है, अभ्यास का करने वाला है, तो मैं कहता हूँ उन 4 लाइनों में भी अगर वो मान लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। वो कहते हैं कि बाहर की जो आंख देखती है ये सब झगड़ा झूठा है। ये जितना पसारा दुनिया में हम देखते हैं सब झूठा है। जितने ये भी कारोबार काम देखते हैं, जितने भाई पसारा है दुनियादारी का, रिश्ते नाते भाई बंधु जितने भी हैं, ये सब के सब खराब हो जाने वाले हैं। क्योंकि कबीर साहब उसको कहते हैं, और मन रहना होशियार एक दिन चोर सिपाही आवेगा। चोर और सिपाही दोनों चीज आऊंगी। एक ही आदमी है वो, चोरी से आएगा, लेकिन सिपाही है, उसके कानून को कोई नहीं मोड़ सकता, खुदा का सिपाही। तीर तबर तलवार न बर्छी नहीं बंदूक चलावेगा। आवत जात लखे नहीं कोई घर में धुंध मचावेगा। ना वो तीर तबर तलवार बर्छी बंदूक नहीं चलाता, आते जाते उसको कोई नहीं देखता, वो चुप देश आएगा, सबको ले जाएगा। इस घर को ना तोड़ेगा ना फोड़ेगा, यही छोड़ देगा इसको, लेकिन जो चीज है उसको निकाल के चला जाएगा। जब उसका भरोसा नहीं, पता नहीं, तो क्यों ना अगले पल को ही वो चीज हम मान ले जाए कि अगला पल हमारा जाने का है। इसलिए मौत से डरते रहो दिन रात, स्वामी जी महाराज कहते हैं। तो आगे क्या कहते हैं कि बाहर की जो आंख देखती है ये सब झगड़ा झूठा है, अंदर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। घट में खेल अनूठा है। देखो वाणी 3 प्रकार की होती है, हम ख्याल नहीं कर पाते। महापुरुष 3 प्रकार से जीव को चेताते हैं। पहली चेतावनी होती है, जिसका ये अब नानक साहब की वाणी थी। ये वो नानक साहब जिन्होंने सिख धर्म चलाया वो नहीं थे। ये नानक साहब कोई और भक्त या महात्मा हुए, महापुरुष अलग हैं। ये वाणी चेतावनी की थी। एक होती है रोचक वाणी। रोचक वाणी में बड़े बड़े अच्छे विचार, अच्छे ख्याल, ऐसी ऐसी चीजें जीव को लुभाने के लिए बताई जाती हैं। बहुत से मत भी चले हैं उन पर, और काफी उनका अपने समय में प्रचार भी हुआ। क्यों लोक लुभावन जो बातें होती हैं उससे जीव ज्यादा आकर्षित होते हैं। और तीसरी भयानक, वो वाणी ऐसी कि जीव को डराती है कि या तो तुम इस जीवन में अच्छा करो, अगर नहीं करोगे तुम्हें सजा मिलेगी, पाप कर्म करोगे तो तुम्हें भोग उसके भोगने पड़ेंगे। और तरह तरह की जितनी यातनाएं बुरी से बुरी होती हैं नरकों का, और इस जीव को जो जो गंदी मंदी योनि भोगते हैं उनकी तरफ इशारा करके बताया जाता है कि जो भूल चूक करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उनको उन योनियों में जाके कष्ट झेलने पड़ते हैं। निस्संदेह संतों की वाणी पर आप शक शुबा ना लाएं, बल्कि आस्था, विश्वास और विचार दृढ़ करके रखो। क्योंकि अगर आपको वो चेतावनी देते हैं तो हमारे लिए है। अगर वो डरावनी वाणी है तो वो ठीक है कि इंसान या तो भय से मानता है या प्रलोभन से मानता है। अगर तुम प्रलोभन से नहीं मानते तो आपको डरा के भी ठीक रास्ते पे ही ले जा रहे हैं। अगर रोचक है तो आपको खुश करके उस रास्ते पे चलाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से माँ बाप बच्चे को रोते हुए देखते हैं या किसी चीज के लिए जिद करते हुए देखते हैं, तो अनेक प्रकार की उसको चीजें देके फुसला लेते हैं, बहका लेते हैं और उसको खुश कर देते हैं। संत भी इसी प्रकार से जीव जिस ढंग से भी इस काल देश से निकलने बचने का अगर प्रयास करे, वही उनको तरीका बता के उनको सही मार्ग पर ले जाना चाहते हैं।